नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष दीक्षा पाठ 11 है, कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कविता की हम व्याख्या भी देखेंगे और इसमें कौन कौन सी व्याकरण के चिन्हों का प्रयोग किया गया उसको भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम कविता देख लेते हैं। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है, जो देश प्रेमी थे। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती, रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। और रामधारी सिंह दिनकर जी एक देश प्रेमी, ठीक है, उनकी जो कविता राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होती है। इनका जन्म 1908 ईस्वी बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इनकी कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रता की भावना झलकती है। तो देखते हैं। सर्वप्रथम जब संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ के लिए हमें पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, यानी हमें संदर्भ के लिए 3 चीज़ों की, देखिए, संदर्भ हमें लिखना है तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए। सर्वप्रथम पुस्तक का नाम, ठीक है, पुस्तक का नाम। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, कविता का नाम, यानी जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसका नाम। इन सब चीज़ों को हमें लिखना है। तीसरी क्या चीज़ें हैं, कवि का नाम। तो हम क्या करेंगे, तो इसका बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दीक्षा, देखिए इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दीक्षा के कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये था हमारा संदर्भ। अब प्रसंग क्या होगा, कवि ने जो इसमें कहा गया है वो प्रसंग में आएगा कि इसमें किस प्रसंग की बात की गई है। कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के लिए बलिदान का वर्णन किया है इस कविता में। देखिए इधर भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन असंख्य शहीदों का गुणगान किया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। अब इसमें से जो पहला पैराग्राफ है, पहला पद्य है जो इसमें, कलम आज उनकी जय बोल। कलम से कहते हैं, कलम एक माध्यम है, उससे कहते हैं कि आज उनकी जय बोलो, उनकी प्रशंसा करो। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जिन्होंने अपनी अस्थियों को जलाकर, और छिटकाई जिसने चिंगारी। चिंगारी कौन सी होती है, क्रांति की भावना का। यहाँ पे चिंगारी है क्रांति की भावना, मतलब जिन्होंने अपनी अस्थियां को जलाना, जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने मतलब अस्थियों, कवि कहता है कि उन शहीदों का विजय गान कर प्रशंसा के गीत गाओ जिन्होंने अपना सब कुछ जला, अस्थियां मतलब सब कुछ बलिदान किया। छिटकाई जिसने चिंगारी, जिसने क्रांति की भावना को जागृत किया। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, और जिन्होंने बिना किसी मूल्य के, कर्तव्य की पुण्य वेदी पर अपनी जान यानी अपने को स्वयं को निछावर कर दिया। ऐसे वीरों के लिए कलम आज उनकी जय बोलो, आज उनकी प्रशंसा करो, आज उनका प्रशंसा के गीत लिखो। तो इस तरह से कवि उनको कह रहे हैं। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल।
कलम आज उनकी जय बोल। तो इसमें जो संदर्भ होगा वो पहले जैसा ही होगा और प्रसंग होगा कि दिनकर जी ने निस्वार्थ भाव से देश पर जो निछावर होने वाले वीरों हैं उनकी गुणगान किया है, उनका बखान किया है। जो अगणित लघुदीप हमारे, कलम से कहते हैं कलम आज तुम उनका विजयगान करो, जो असंख्य छोटे छोटे, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब होता है छोटा, अगणित जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, अगणित होता है जिसे गिना ना जा सके। कहते हैं कलम उनकी विजय गान कर, जो असंख्य छोटे, जो बहुत सारे हैं, दीप जलाकर बिना तेल बुझ गए, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कहते हैं कि उन अगणित वीरों का यशगान कर जो देश की आन पर मिट गए, परंतु किसी से भी स्नेह की मांग नहीं की। कलम आज तुम उनकी जय करो, आज उनका यशोगान करो। बार बार यही कह रहे हैं कवि इसमें कलम से कि जो छोटे छोटे दीप थे, असंख्य छोटे दीप जलाकर बिना तेल के बुझ गए, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, और किसी भी दिन उन्होंने स्नेह का मुंह खोला नहीं, यानी किसी प्रकार की मांग नहीं की। स्नेह होता है प्रेम, जो किसी प्रकार का उन्होंने स्नेह की मुंह खोल करके नहीं कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए। कलम आज उनकी बोलो जय बोलो, तो कहते हैं कलम उनकी जय बोलो। अगला है पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपेट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इसमें जो संदर्भ होगा पूर्ववती रहेगा। प्रसंग में इसमें है कवि ने वर्णन किया कि वीरों के सिंहनाद से सब भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब उनका बिगुल बजता है तो सब बिल्कुल डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अब लड़ाई होने वाली है वीरान। तो पीकर जिनकी लाल शिखाएं, कहते हैं कि उन वीर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज लाल अग्नि प्रज्वलित की है, लाल शिखाएं वही उसी से संबंधित है कि जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपेट दिशाएं, और चारों दिशाओं में जो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, गर्म लपटों दिशा में उठ रही हैं, उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भी भयभीत, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती भी भयभीत हो रही है और डोल रही है। तो कलम ऐसे वीरों की जय बोलो, ऐसी वीरों का यशोगान करो। पीकर लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, कहते हैं कि जिनकी उन भी शहीदों के सिने दीपक की भांति जलकर जो तेज यानी लाल अग्नि प्रज्वलित की है, लाल शिखाएं प्रज्वलित की उगल रही हैं, और क्या से हैं कि चारों दिशा में आग की जो लपटें हैं फैल रही हैं, और जिनके सिंहनाद से गर्जना से धरती भी भयभीत है, डोल रही है, ऐसे वीरों की जय बोलो। तो ये कविता की व्याख्या थी। अब इसमें से हम कुछ व्याकरण से इसको जोड़ लेते हैं, व्याकरण समझ लें इसमें क्या क्या है। देखिए कलम, इसके बाद अल्पविराम, आज उनकी जय बोल, यहाँ भी अल्पविराम है, फिर इसके बाद यहाँ अल्पविराम और पूर्ण विराम यहाँ, यानी इनकी बात यहाँ पूरी हुई है। तो एक इसमें पुण्यवेदी में यहाँ पर ये क्या है, हमारा योजक चिन्ह है, ठीक है, ये हमारा योजक चिन्ह है। हम हर पद्य में इसलिए बताते हैं ताकि याद हो जाए कि कौन से चिन्ह है कौन से नहीं है। और अल्पविराम आपको बता दिए, ये पूर्ण विराम है, ये अल्पविराम है, और इसमें और कोई नया विराम चिन्ह नहीं है। अब देखिए शिखाएं दिशाएं, ये क्या है, हमारे तुकांत शब्द हैं। ये क्या है, तुकांत शब्द। और भी तुकांत शब्द इसमें हैं, देखेंगे, जैसे बोल, मोल, ठीक है, खोल। तो ये क्या थे, बोल, मोल, खोल, ये भी तुकांत शब्द हैं। बोल, मोल और खोल, ये भी तुकांत शब्द हैं, जितने भी हैं। और डोल एक और भी है। जब हम तुकांत शब्दों को लिखने की छाट, इसमें से बच्चों को हम एक एक्टिविटी करा सकते हैं। एक गतिविधि करा दें कि इस कविता में से जो तुकांत शब्द हैं उनको छाटिए, ठीक है।
और जब हम लेसन प्लान बनाते हैं अपनी पाठ्य योजना, उसमें से भी हम लोग क्रिया लास्ट में एक क्रियाविधि गतिविधि करा ही लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इनको जो तुकांत शब्द है उनको छांटने के लिए, अब आता है इसमें से कुछ विशेषण भी हैं। अब विशेषण कौन से हैं, तो जैसे ये है, इसमें ऊपर से देख लेते हैं। ये पुण्य वेदी, हाँ पुण्य क्या है इसमें, वेदी पुण्य क्या है, ये हमारा विशेषण है। ये पुण्य क्या है, ये विशेषण है। और वेदी क्या है, ये विशेष्य है। जो विशेष्य है, जो विशेषता बताते हैं विशेषण की, ये यहाँ पे लिख दो। ये पुण्य विशेषण है और वेदी विशेष है। इसी तरह से सहमी धरती, सहमी क्या है, इसमें विशेषण है और धरती यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। सहमी क्या है, विशेषण है, ये विशेषता बता रही है। और ये जो धरती है इसमें ये विशेष है। धरती सहमी हुई है, ठीक है। अब इसके पश्चात और कौन सा है इसमें, अब सहमी हो गया। लाल शिखाएं, ठीक है, ये कहाँ गया, लाल शिखाएं, ये विशेषण है, ये विशेषण है और ये विशेष है। तो इसमें से ये हमारे पीछे प्रश्नोत्तर में भी दिए होंगे। तो इस तरह से बच्चों को विशेषण और विशेष है। अब और भी एक चीज़ हम इसमें से देख सकते हैं, हम लोग पर्यायवाची, जैसे पर्यायवाची किसका बन जाएगा, धरती का, धरणी धरती, भू धरा, ठीक है। तो और भी आप इसी तरह से हम देख सकते हैं। कलम, सबसे बड़े कलम आज उनकी जय बोल, कलम का भी हम पर्यायवाची बना सकते हैं। दीप, लघु दीप, दीप का भी पर्यायवाची हो जाएंगे। तो हम इन सब के पर्यायवाची बना लेंगे। और मुँह, ये हमने इतने इसमें से पर्यायवाची देख लिए हैं। विलोम भी हम इसमें से ढूंढ सकते हैं, जैसे लघु का ये है विलोम के लिए, ठीक है। और भी देख सकते हैं हम, उसमें से कुछ और भी देखेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो विलोम बच्चों को बताइए कि इसमें से पर्यायवाची विलोम शब्द, और उनको एक दो आप उदाहरण दे दीजिए, फिर बाकी उनको छांटने के लिए बता दें। तो इस तरह से पाठ बड़ा रुचिकर हो जाएगा और बच्चों को आनंद भी आएगा, बच्चे इंगेज भी होंगे। तो इस तरह से ही हमारा पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।